के समस्त प्रेस भाई बंधुओं के माध्यम से हाल ही में जो घटना हमारी भ्रैण पंचायत में घटित हुई है भाई जगमोहन जी के साथ, आज उनका परिवार हमारे बीच में है। हमारे प्रेस क्लब की माध्यम से हमारा जो यह परिवार है भाई जगमोहन जी का, वह कुछ बातें आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता तक, प्रदेश की सरकार तक, पुलिस प्रशासन तक और आम जनमानस तक रखना चाहता है। परिवार के अनुसार उनके साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी उनके केस को लेकर के लीपापोती कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं और उनके केस को दिन पर दिन कमजोर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज भाई जगमोहन जी की अर्धांगिनी श्रीमती शकुंतला देवी जी, उनके छोटे बेटे और उनके पारिवारिक सदस्य, गांव के लोग आज आप सबके समक्ष अपने कुछ बातें रखना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा भाभी जी, आप अपनी बातें बताएं प्रेस के माध्यम से आम जनमानस तक। सर, मेरे पति 4 तारीख से घर से गए हैं शाम को 4 बजे के टाइम, और मेरा किसी महिला का फ़ोन आया था उनको, उस फ़ोन की वजह से वो घर से निकले हैं। तो फिर उसने रात को भी फ़ोन किया है, 10:30 बजे उसकी कॉल हुई है। तो ये मेरे पास ये नहीं बताया कि कहाँ गए हैं। तो फिर 8 तारीख को मैं कुल्लू आई, तो मैं यहाँ केस दर्ज करने के लिए, तो फिर उसके बाद मैं आती रही कुछ दिन वो मेरे साथ रहे, ठीक बातें करते थे। और जब उस नंबर का पता लगा तो फिर वो बोलने लगे कि आप यहाँ रोज़ रोज़ क्या कर रहे हैं आके जगदीश सर जी। तो फिर कम से कम मैं 15 बार यहाँ आ चुकी थी। तो उन्होंने मेरे को यही जवाब दिया कि भैया आपका पति गलत था, आपने पहले समझाना था। जब वो नंबर उनको पता है कि इस नंबर से बात हुई है, तभी वो कुछ नहीं उस महिला का कर पा रहे हैं। तो मुझे इतना पता लगना चाहिए, उसके जो भी है, एक और फ़ोन भी था उसके पास, उसके भी सारे रिकॉर्ड निकाले जाएंगे। तो तब उसका पता लगना, एक पर्सनल फ़ोन था उसके पास, वो मेरे पति ने दिया था उसको पिछले महीने। तो आज तक वो बातें किस नंबर से करती थी वो मेरे को पता नहीं है। 2 साल से वो बातें करना बोल रही थी जगदीश सर की, 2 साल से बातें कर रहे हैं। और रोज़ उनका यही कहना था कि आप यहाँ के क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने बोला सर ढूंढ नहीं रहे हैं कुछ, इतना पता लगना चाहिए कि वो कहाँ है, जिंदा है कि मरे हैं। तो इतना पता लगाने के लिए हम यहाँ आते थे। तो फिर रोज की रोज हमारी उम्मीद घटती जा रही है जी, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर 14 तारीख को राजपूत संगठन से जितेंद्र भाई और श्री प्रताप राणा जी हमारे घर आए। इन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि गाँव वासियों में सब लोग बोले कि भाई हम आपके साथ हैं। तो तब करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक पुलिस वाले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। 14 तारीख को पुलिस हमारे घर आई, 1.5 महीने में किसी का फ़ोन नहीं आया। तो जब उनको पता लगा कि, तब वो 14 तारीख को हमारे घर आए, मैं घर में नहीं थी, और बेटे के साइन करवाए। जो उन्होंने लिखा वो मेरे को पता नहीं है, ये मेरे बेटे से पूछिए उन्होंने क्या क्या बोला, मैं घर में नहीं थी। सर 14 तारीख को जैसे ही पुलिस वाले हमारे घर पे आए ना, तो वो लोग कहते हैं कि आपकी मम्मी वगैरह कहाँ पे है। तो मैंने उनको बता दिया कि सर घर पे तो अभी कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें बस थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, केस हमें आगे बढ़ाना है। तो जगदीश सर से ये केस जो है कि उनके पास आ गया, हमारे भूप सिंह सर के पास आ गया। तो हमने कुछ रिपोर्ट बनानी है जो मैम को दिखानी है आगे कि मैं यहाँ पे आई हुई थी, सॉरी यहाँ पे आया हुआ था मतलब। तो इसलिए उन्होंने मेरे से बस इतने पूछा था कि जिस दिन आपके पापा गायब हुए, मतलब 4 तारीख को, आप उस दिन कहाँ थे और क्या कर रहे थे जैसे, तो और आपको कब पता लगा। तो मैंने उनको बोला कि सर 4 तारीख को जब वो गायब हुए तो उस टाइम क्या था कि मैं मनाली में था अपनी जॉब पे। तो फिर पूछा उन्होंने कि आपको कब पता लगा। तो मैं बोल दिया सर कि 8 तारीख को मेरे को मालूम पड़ा कि 8 तारीख, और उसी दिन अगले दिन मैं घर आ गया। तो बस उतनी चीज़ें उन्होंने लिख ली और उसके बाद कहा कि यहाँ पे सिग्नेचर कर लो। और जब सिग्नेचर करवाए तो उसके आगे जो है ना, उन्होंने मतलब अपनी तरफ से राम कहानी पता नहीं क्या क्या लिख लिया।
और ये बात भी है, पहले जैसे 8 तारीख को जैसे मेरी माता जी ने वहाँ पे कंप्लेंट की थी ना, तो कंप्लेंट करने के बाद ये FIR तो उनकी 1 डेढ़ महीने बाद हुई है शायद, 14 तारीख। और ये देख सकते हैं आप, 14 तारीख को उन्होंने कंप्लीट की है। जैसे राजपूत संगठन जो हमारे घर पे आया था ना, हमारे जितेंद्र सर और प्रताप राणा जी, जैसे वो आए तो फिर मीटिंग हुई घर पे, वही ऐसा ऐसा करेंगे। उसी दिन पुलिस वाले घर पे आए, तो उसी दिन, उससे पहले तो लोग आए नहीं। उसी दिन उन्होंने कंप्लेंट वगैरह लिख ली, FIR कर दी, और उसमें भी अपनी राम कहानी लिख दी उन्होंने आगे कि भाई हम संतुष्ट है इस चीज़ से, पुलिस वालों ने अच्छे से वो तलाशी की हुई है। और वो लोग तो आते थे ऊपर, पता नहीं क्या देखते थे क्या नहीं, और ऊपर से आके वापस आना है उन्होंने नीचे, बिजली मादर तक जाना है, उससे आगे उन्होंने करना नहीं कुछ भी। और उन्होंने बोला कि भाई गुफा में ढूंढा, ऐसी गुफा कहाँ है, वहाँ की गुफा में बताए, वो कहाँ किस गुफा में ढूंढा उन्होंने। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं, जो नंबर निकला है वो महिला की, कोई वो बात करती थी, हमें उस पर ही शक है। वो महिला, उनसे पूछे कि वो महिला कौन है, उसका नंबर निकाले और उसको पूछा जाए। हमें इतना ही पता लगना चाहिए कि भाई वो कहाँ है। अभी तक, अभी 1.5 महीना हुआ, जो कि वो एक दिन भी नहीं रहते थे, फोन बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहते थे। उनका फोन 1.5 महीने से बिल्कुल बंद है। तो उसी महिला को पूछना चाहिए जिसका नंबर निकला है, जिसकी बातें हुई है, तो उससे ही पूछताछ होनी चाहिए। और उसको जिन कागजों पे साइन करवाए वो कागज क्या आपने पढ़े या वैसे साइन कर? नहीं नहीं सर, ये जो कागज है ना सर, इस पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ से तो लिखा है मेरा कि मतलब उस तारीख को मैं कहाँ था, ये है, कैसे? उस तारीख को मैं कहाँ था। और यहाँ पे इन्होंने मेरे सिग्नेचर करवाए हुए मेरे, और ये शायद सर के, पता नहीं किसका किया उन्होंने सिग्नेचर। और इसके नीचे इन्होंने पूरी मनगढ़ंत कहानी लिखी हुई है अपनी तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने कहा भी है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है ना 8 तारीख को लिखाई गई है, और फिर 8/11/23 तक इन्होंने 8/11/23 से 14/11/23 तक इन्होंने वो अभियान चलाया था, जो कि मतलब मेरे को लग नहीं रहा है कि इन्होंने कुछ भी किया है उस टाइम। और यहाँ से आगे इन्होंने पूरी अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी लिखी हुई है, और इधर तक पूरा किया है उन लोगों ने। सर, मेरा नाम सोनिया ठाकुर है। जो भी अभी तक बातचीत हुई, जिस तरह से भी बात हुई, मुझे नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन इसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कुछ एक पुलिस प्रशासन अधिकारी जो अच्छे से काम तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं है। ये कहते हैं कि हम लोगों ने जांच अभियान चलाया। इन्होंने कहाँ से कहाँ तक क्या अभियान चलाया? जहाँ तक हमारी राय में हमें पता है, ये यहाँ से निकलते थे, बिजली महादेव तक जाते थे, वहां पे मंदिर में माथा टेक के खाना खा के ये वापस आते थे। और एसपी मैडम को ये क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? एसपी मैडम कहते कि मुझे तो इसके बारे में कोई पता नहीं है। जब 14 तारीख को ये FIR दर्ज हुई है, जब हमने 15 तारीख को एसपी मैडम से बात की कि मैडम FIR, तो मैडम कहते हैं FIR तो जिसकी किडनैपिंग हुई होती है उसकी होती है, ये तो मिसिंग रिपोर्ट है। तो अब हम 1.5 महीने को क्या समझे, ये किडनैपिंग है या मिसिंग है? इस पूरे केस को क्यों दबा रहे हैं और इसके पीछे किसका हाथ है, क्या है, हमें नहीं पता। जिस तरह से शकुंतला जी को धमकाया जा रहा है और कभी उनके बेटे को पूछा जा रहा है। जब 8 तारीख को शकुंतला जी थाने में आके अपने हस्बैंड के प्रति रिपोर्ट लिखाते हैं, तो शकुंतला जी का नाम और जिक्र क्यों नहीं है? FIR अभिषेक के नाम से क्यों FIR करवा रहे कि अभिषेक ने FIR की? और जब उनके पास कॉल डिटेल जगमोहन जी के आए हैं, तो उस कॉल डिटेल के मुताबिक ये लोग छानबीन क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे कि इस केस को दबा रहे हैं। डेली जब शकुंतला जी और हम इनके साथ यहाँ पे आते थे पुलिस थाने में, तो कहते थे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसको ढूंढने आ रहे हो, रोज रोज तुम क्यों आ रहे हो, हम कैसे ना आए, हमें बताए ना कि हम क्यों ना आए। और कहते हैं कि वो जगमोहन जी की गलती है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए अगर गलती है तो आप बताओ ना उस गलती को वो कहाँ पे है। क्या किसी को राइट दिया कि किसी को मार दे? ये पूरी तरह से जो इन लोगों ने एक पूरी केस को दबाने की कोशिश की हुई है। कौन इसके पीछे क्या है वो तो हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि इस चीज पे जो है निष्पक्ष जांच रखी जाए और इस केस को जो जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और ये गरीब परिवार ही रोज रोज तो कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेंगे? जब हमारे साथ इस तरह के व्यवहार हो रहे हैं तो आए दिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे कि जिसके बारे में पूरी फैमिली ऐसे ही रोती रहेगी। 4 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, 15 दिन के बाद ये केस जो है कवर हो जाएगा। पुलिस वाले लाए हैं? पुलिस वाले कहते हैं कि हम गए हैं, हमने लाया। वो हमें बताए ना क्या लाया है,
क्योंकि वही चीज क्लियर नहीं हो रही है। अगर तुम वहां पे छानबीन के लिए जा रहे हो, किस स्पॉट पे गए, कहाँ पे गए और कहाँ तक गए? कुछ भी नहीं लाया। हम लोग बिल्कुल मतलब इस चीज से हैरान है कि कहाँ तक गए आप इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर जंगल में हम जानवर चराने डेली जाते तो हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, लेकिन इतने दिन में 45 डेज में कुछ भी नहीं मिला। अगर जिनके ऊपर हमें शक है, जिस फैमिली पे शक है, जब हमने क्लियर पुलिस को इस चीज के बारे में बताया तो पुलिस कहते हैं कि जगदीश सर, वो ये कहते हैं कि आप उनको टॉर्चर मत करना, कहीं वो सुसाइड ना कर ले। व्हाट यू मीन, क्या है ये सब? उनका क्या तरीका ये बात करने का? वो इस चीज को क्यों दबा रहे हैं कि हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को स्पेशली ये नहीं कर रहे कि नहीं तूने किया। जो चीज सामने आ रही है, चाहे कॉल डिटेल हो, चाहे शक के आधार पे हमारा जो डाउट है, उस चीज को क्यों क्लियर नहीं किया जा रहा है? इस चीज के पीछे पुलिस अधिकारी जो है कुछ है, चलो ठीक है, अच्छे हम सभी को नहीं, हमें बहुत विश्वास है अपने जिला के अधिकारियों पे, पुलिस प्रशासन पे, बट जहाँ पे जिस तरह के जगदीश सर है, ऐसे ऑफिसर होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिलेगा। जगदीश सर ने तो मेरे को जब भी आई मैं तब भी यही जवाब दिया मेरे को। मैंने बोला सर हम यहाँ की चीज़ को ढूंढने नहीं आते हैं, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि अपने पति को पहले समझाना था, 80% गलती है उसकी। मैंने बोला सर उनकी गलती नहीं है, जब उसने फ़ोन करके बुलाया उनको तभी गए वो, और उनके घर क्यों नहीं वो जाते हैं? फ़ोन उनको 2 साल से आते थे बोला। तो मेरे को ऐसा पता नहीं था कि किसके, वो बिजली महादेव के मंदिर में खाना बनाते थे ना, तो फिर बोलते थे, कई बार मैं उनको पूछती भी थी कि वही किसका फ़ोन है, वो बोलते थे मेरे को आते हैं वही इतने लोग हैं ऊपर बिजली महादेव के, वो करते हैं मेरे को फ़ोन। एक बार मैंने रात को उनकी बातें सुनी थी और मेरे को काम से भी नहीं सुनाई देता था, तो फिर मैंने बातें सुनी, तब मैंने उनको पूछा, मैं बोला किसका? फिर लेडीज़ की आवाज़ आई मेरे को, मैंने बोला कौन है ये? और तो मैंने बोला भी फिर, और उस दिन मैंने उनका एक फ़ोन भी तोड़ दिया। 4-5 दिन बाद उन्होंने और फ़ोन लाया, तो रोज़ रोज़ कितने फ़ोन तोड़ती मैं। और दूसरी बात, जब हमने पुलिस अधिकारी से बात की तो हमने कहा जो इसके पास फ़ोन नंबर और फ़ोन था जो मेरे मास्टर ने दिया हुआ था, उस लेडी ने लिया था, तो वो सेम डे में जब लास्ट बात उनके साथ उसकी होती है तो उसी दिन वो उस फ़ोन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है? और दूसरी बात में ये कहते पुलिस अधिकारी कि वो सिम कार्ड उसकी बेटी ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा? और जो उसका अपना पर्सनल नंबर और था जिससे वो चाहे अपने रिश्तेदारी में बात करती हो, कहाँ पे बात, वो फोन उसका हस्बैंड कहता है कि वो टॉयलेट शीट में गया। वो कैसे गया? सेम डे में इतने रीजन कैसे हो सकते हैं? ये तो सोची समझी साजिश है, या बीच में किसी के ऐसे हाथ है कि जो इस केस को पूरी तरह दबाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग गरीब हैं, कहाँ भटकेंगे, कमाने वाला कोई नहीं है, इनके पास भी ऐसा कोई नहीं है कि जो इनके पूरा ध्यान रखे हर एक चीज का, गाड़ी का, खाने का। गांव में लोग में समाज में लोग आते हैं, तो ये कहाँ कहाँ भटकेगी? तो ये किसका जोर है किसका नहीं ये हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि इस केस को है जल्द से जल्द जो है क्लियर कर दिया जाए। हमारा आदमी चाहे वो जिंदा है चाहे खत्म है, उस चीज को क्लियर हमें करें। जी सर, जैसे आप सभी के बीच में जगमोहन जी की वाइफ ने और उनके रिलेटिव ने अपनी बातें रखी, उनके बच्चों ने अपनी बातें रखी। एक तो पहली बार ये मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया के सामने थोड़ा बोल भी नहीं पा रहे हैं, अटक रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख को जगमोहन जी की वाइफ पुलिस प्रशासन के पास आकर के शिकायत पत्र देती है, जिस शिकायत पत्र देने के बाद 14 दिसंबर तक किसी भी शिकायत पत्र के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। आप सबको जान करके हैरानी होगी कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पिछले वाले थे जगदीश चंद्र जी के पास से लगभग पिछले 1.5 महीने में 15 बार पहुंचे हैं वहां से अपने परिवार अपने समाज के साथ। हर बार शुरू के 2-3 बार में ये कहते हैं उनका व्यवहार सही था, लेकिन जब से उस लेडीज के फोन नंबर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, उनको अगले दिन मिलने के लिए बुलाया गया, उस दिन के बाद इनका पुलिस वाले का व्यवहार इनके प्रति चेंज हो गया। आज इनको बुलाया था, आज शाम को ही उस लेडीज को और उसके हस्बैंड को, उसके परिवार को बुलाया गया था। उस दिन इनको बोला गया कि ये लेडीज आ गई है, इसने स्वीकार कर लिया है, बातें हो गई है। कल 11 बजे इनको फिर बुलाया गया है, जिसमें अपने फोन, सिम कार्ड सब लाने के लिए बोला गया। कल सारा मामला क्लोज हो जाएगा। इनको भी बुलाया गया परिवार के साथ, ये भी अगले दिन पहुंचे। लेकिन अगले दिन जब ये पहुंचे तो गेट पे ही मिलकर के बोलते हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, भाई तुम लोग आए काहे को यहाँ पे, रोज रोज काहे को आए हो यहाँ पे? अपने आप ही वो लास्ट डे बुला रहे हैं और अगले दिन बोलते हैं रोज रोज चले काहे को यहाँ पे। और इन्होंने जो उसके बाद भी 2-3 बार और शिकायत पत्र दिए, तो उसके ऊपर भी उन्होंने यही कहा कि बार-बार एक ही लेटर दे करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा एक ही लेटर दे करके। हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम आपको बता देंगे। दुखद बात यह है कि 1.5 महीना गुजर जाने के बाद जब राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश और उसके अधिकारी गांव में जाकर के
गांव के समाज के साथ बैठ करके जब बातचीत करी, जब ये परिवार अपनी उम्मीद तोड़ चुका था कि हमारे को अब कोई न्याय भी मिलेगा, ये इन्होंने फिल्मों में देखा था कि पुलिस प्रशासन या कुछ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो गरीब लोगों को दबाते हैं, उनको न्याय की बात नहीं करते हैं। आज इनके साथ तो सामने हो गया। जब समाज के बीच में संगठन ने अपनी आवाज रखी, उसके माध्यम से जब आवाज गूंजने लगी, तो उसके बाद 15 तारीख का दिन तय किया गया था कि हम 15 तारीख को प्रोटेस्ट निकालेंगे। 14 तारीख को पुलिस वाले 1:30 से 2 बजे इनके घर में पहुंच जाते हैं, 5-6 पुलिस वाले और एक महिला अधिकारी के साथ। शकुंतला जी अपने घर पे नहीं थी, उनका बेटा घर पे था। बेटे को बोला गया कि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपनी हाजिरी लगानी है, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा हम आए थे। इनसे इनकी इन्फॉर्मेशन ली, सिग्नेचर करवा लिए, उसके आगे पीछे क्या लिखाया वो उनको ना पढ़ाया गया ना बताया गया। FIR दर्ज होती है 14 तारीख की शाम को 7:12 पे, लेकिन 15 तारीख को जब हमारा प्रोटेस्ट निकलता है, गांव के लोग SP मैडम से भी डिस्कस करने जाते हैं, तो SP मैडम भी कहती है कि FIR इस केस में नहीं होती है, इसमें मिसिंग रिपोर्ट होगी क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट है। अगर किडनैप हुआ होता तो हम FIR करते, अगर किडनैप होने पे FIR होती है तो ये FIR जो आज आपके सामने है टेबल पर, इसमें भी तो मिसिंग की FIR है, इसमें भी तो गुमशुदगी की FIR है, इसमें किडनैपिंग की FIR नहीं है। अगर उस पुलिस अधिकारी ने इस बच्चे से, चलो इस बच्चे के कहने पे अपनी FIR कर दी, अपने कागज काले कर दिए, क्योंकि यह बात अब ऊपर शिमला तक पहुंच गई है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारी शिमला से संपर्क कर रहे हैं DGP महोदय के साथ। तो अब उन्होंने अगर दिखानी तो उसमें ये तो बताना था कि उनको किसके ऊपर शक था, उस बच्चे ने वो भी तो बताया था कि इस परिवार को किसके ऊपर शक है, वो इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया। अगले दिन जब ये FIR हमारे को दी गई, उसको पढ़कर हमें पता लगा कि इसके अंदर तो ये पहली FIR ऐसी बनी होगी जिसके अंदर पुलिस प्रशासन की तारीफ की जा रही है कि हम पुलिस प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हैं, जबकि परिवार उनकी इन्वेस्टिगेशन से किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। उस महिला का नाम बताया। वो तो पुलिस वालों को पता होगा वो ना तो सर, उनको जब उन्होंने पता होना, इन्वेस्टिगेट क्या किया पता तो होना, उनको मेरे पता को सिर्फ होगा। इतना पता है कि उसका नंबर निकला। सर हमने तो ये देख इन्होंने लिया, बता दिया हमने जी। सब कुछ जब उनके आगे पुलिस रखा, वालों ने हर बताया चीज ना। उनके आगे रखी, फिर भी वो इस केस को क्यों दबा रहे थे? जगदीश सर हमें बताए ना कि क्यों इस केस को दबाया जा रहा था, और SP मैम भी हमें बताए कि क्यों दबाई गई ये बात। क्या उनके नॉलेज में ये चीज नहीं थी? नॉलेज में तो होगी ना, जब उन्होंने किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा हुआ है तो फिर वो क्यों गलत रिपोर्ट कर रहे हैं मैडम को? जब वो कह रहे कि हम यहाँ से जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए? हमें भी बताओ ना, कहाँ कहाँ गए वो लोग? अब यही गांव के लोग कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए, मंदिर गए, भोजन ग्रहण किया, प्रसाद लिया और वहां से वापस आ गए। इन्वेस्टिगेशन होगी पहली। दूसरी इन्वेस्टिगेशन में कहीं गए, वहां पे फिर बोलता हमें बहुत बड़ी सुरंग मिली है, यहाँ पे बहुत बड़ी गुफा मिली है, या हड्डियां ही हड्डियां हैं। तो बिजली महादेव के कौन से क्षेत्र में इतनी बड़ी सुरंग आ गई जहाँ हड्डियां हड्डियां? ये हमारे गांव के साथी बीच में बैठे, इन्हीं के साथ ये बातें हो रही है। तो आखिर मामला ये है कि एक जो भाई हमारे समाज का जो आदमी है, वो एक छोटे से दायरे के अंदर, क्या कौन सा एरिया ये टावर वाला, शलाद्रा वाले एरिया में अगर वो गायब हुआ है तो हुआ कहाँ पे? और पुलिस के पास जब उसके टेलीफोन डिटेल्स हैं, उसके लास्ट कॉलिंग डिटेल्स है, उन लोगों को अभी तक बुला करके स्टिक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जा रही और परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? आज जब संगठन इसको स्टेट लेवल का मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो अधिकारी है वो इसमें इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसमें बीच में दखलंदाजी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इस समय FIR दर्ज की जाए। वो जगदीश सर ऐसा भी बोल रहे हैं कि भाई हमने उसको पूछा भी, उस औरत को, फिर उसने ही बताया कि भाई मेरे को उन्होंने फोन भी दिया था, मेरे को ये पता नहीं था, और सिम भी दी थी। जब दूसरे दिन वो आई तो बोला सिम साम तोड़ दी। बोला क्यों तोड़ी उसने वो सिम? फिर और दूसरी जब बात उसको पता है, दूसरी बात वो लेडीज कहती है मेरी बात जब हुई तो उन्होंने ड्रिंक की है। जब अगर वो उनसे मिली नहीं होती तो उसको कैसे पता कि ड्रिंक की है जगदीश ने, जगमोहन ने, सॉरी। तो जब वो लेडीज उनसे मिली, उनके पास थी, तभी उसको पता है ना कि उसने ड्रिंक कर रखी है। तो पुलिस इसके पीछे क्या छुपा रही है वो तो हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि इस चीज को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और हमें इंसाफ मिले। हमने तो नहीं देखा, लेकिन पुलिस स्टेशन एक दिन लेके आए थे। अब पुलिस स्टेशन में एक ही दिन में क्या देखा इन्वेस्टिगेट किया वो जाके फिर नहीं सर नहीं मिले। हमें ये जिस दिन कहते आए ना वो, कि आप उसी दिन इनसे वो बातचीत अंदर मत गई, करना, हम बांध थे, बातचीत फिर क्यों ना बताया मेरे करें। को जगदीश सर ने कि भाई ये कहीं सुबह को सुसाइड ना बताएगी, कर बोला ले। 11 बजे को बिल्कुल क्लियर होगा। बोला आइए तो चेंज कर दीजिए, ये एक ही बार बुलाया 14 तारीख को ही गुलेरिया जी, भूप सिंह गुलेरिया जी। ये जो FIR ये, हाँ ये 14 तारीख, ये 14 तारीख के भूप सिंह FIR गुलेरिया जी आए थे। जी जी, भूप सिंह गुलेरिया जब जी उनको आए थे। पता लगा कि भाई मेला मंडल वालों ने भी बोला मेरे को, और ये संगठन से भी
राजपूत संगठन वाले भी जब आए कि हम आक्रोश रैली निकालेंगे, तभी तब इनको जाके पता 14 लगा। तारीख को ये चीज और हुई है। फिर उन्होंने मेरे को फोन किया, तब तक मेरे को पुलिस ने किसी ने भी नहीं फोन किया। जब जब भी मैं ये भी आई, बड़ी बस दुखद यही बात है। बोलती। आपने पुलिस को कोई लिखित शिकायत हमने ठीक सब है। कुछ दिया है मेरे को क्या पता सर, था वही हम इतना? कह रहे हैं ना, सोचा हमने कि सब कुछ दे दिए दिया हुआ इतने। है। ये है लिखित शिकायत 8 तारीख की दी हुई है और इस तरह की 3-4 कॉपियां और दी और हुई भी हैं। है। फिर उन्होंने मेरे को ऐसी फाइल जैसी दिखाई है कि बोले यहाँ कर रहे हैं हम अपना काम, बोला तो हम कर और रहे ये हैं, बड़ी बोले दुखद फिर बात है बताएंगे कि हम। 45 डेज के अंदर पुलिस वालों ने एक बार भी कॉल नहीं किया इनको कि आप कैसे हैं, क्या नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है। जब हमने यहाँ जब आना ये था 15 संगठन की तारीख मूवमेंट को, शुरू हुई तो उस वक्त तब पुलिस वाले जाके। सीधा घर पहुंचते आके और घर में आकर के वो फिर बच्चे की बयान के ऊपर FIR करते। और मैंने उनको फोन करके बोला भी था कि बच्चे के साइन मत लेना, ना कुछ लिखना, मैं कल आऊंगी कुल्लू। फिर भी उन्होंने यही काम किया। अपनी मर्जी से थोड़ी होनी उनकी, मैं हूं ना, जब तक मैं हूँ मेरा बेटा है उसके बाद। फिर मैंने बोला उनको, एक मैडम ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने बोला कब आना आपने? मैंने बोला मैडम मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, मैं सुबह आऊंगी कुल्लू। बोला बच्चे से साइन करवाने? मैंने नहीं मैडम मैं खुद आऊंगी। मैंने ऐसा पता नहीं था। जब घर आए हम तब बोला इसने कि भाई साइन लिए। मैंने क्या लिखा था? बोला कुछ नहीं लिखा था, बाद में लिखा ना। जब हमने देखा ये कल की परसों जब हमने उनको बोला कि मेरे को FIR की कॉपी चाहिए, तब पढ़ा हमने। तभी मैंने फोन किया था। मैंने बोला सर ये क्या लिखा है, हम संतुष्ट नहीं है जब तक नहीं मिलेंगे। वो कहीं भी हो और जिसका नंबर निकला है उससे ही पूछो, उसको पता होना कहाँ गए वो। ये तो बोल रहे पुलिस वाले बोला जगमोहन कल टाइम करो। अब सर जो भी हो हमें नहीं जगदीश पता। सर ने बोला मेरे को कि तेरे पति की 80% गलती है। मैंने बोला सर कैसी गलती है ऐसी? 80% गलती, जिसने उसको बुलाया उसकी कोई गलती नहीं है। बोला पहले समझाना था, बोले इसको। जगदीश ने बोला आपका हाँ जी, अपने पति को पहले समझाना था। बोला कितने दिन लाएगी अपने रिश्तेदार, बोला अपने साथ कितने दिन आएंगे? बोला गाँव वाले तेरे साथ। बोला क्योंकि जब उनको पता है कि मेरे सास ससुर नहीं है, हम 4 ही परिवार है, ना मेरे पति के भाई ना बहन है, और हम जोगिंदर नगर के रहने वाले थे। और मेरे ससुर यहाँ सर्विस करते थे, तब मेरी सास की शादी यहाँ से, उन्होंने मेरे ससुर ने यहाँ की है ना शादी, तो फिर हम यहीं रहे। दूसरा एक बात ये भी है ना सर कि जांच अधिकारी का काम। हाँ जी, मैडम को नहीं हम तो अभी मीडिया के समक्ष आए सर पहले ना, इसके बाद देखते हैं। और दूसरी बात ये भी है ना कि जांच अधिकारी का काम है जांच करना, वो किसी उसका अधिकार नहीं है कि वो किसी को सही और गलत ठहराए। उसके लिए हमारे माननीय न्यायालय में न्यायाधीश जी बैठे हैं। और अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी भी, उनकी कोई महिला मित्र भी थी, तो कोई अपराध नहीं है वो। पहली चीज आई थी वो मारने का हमारे घर अधिकार तो उसको किसी ने बता नहीं दिया है। सकती थी कि ये बातें ये करते हैं। मेरे को फोन तब मैं समझाती हूँ उनको। एक बार हमारे घर आई भी थी वो, तभी नहीं उसने बोला। और जान लेने का अधिकार नहीं ना किसी के पास भी कि वो जान लेना। क्यों लड़ाई भी थी पहले से। हमारे पास एक गाय थी, बोला गाय लेनी, बोला ना, फिर दे दी हमने उनको। मेरे को क्या पता था?